अगले कुछ मिनट में पिता परमेश्वर अगला 10 to 15 मिनट्स हम तेरा वचन को सीखना चाहते हैं। ग्रेस देना, दया देना, सामर्थ देना, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, हालेलुया। अब इधर उधर चलेंगे नहीं, फोकस के साथ बैठेंगे एक ही जगह, ठीक है, आमीन, हालेलुया। वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। विजडम, बुक ऑफ विजडम, प्रोवर्ब्स अध्याय 6 1 से लेकर 5 तक पढ़ लीजिए। मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत अनुग्रह दया भरा हुआ सामर्थ नाम से, हालेलुया। पड़ोसी का चेहरा आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बोलिए स्वागत है आपको परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में, हालेलुया। उनको स्वागत करिए, उनको स्वागत करिए। वो आपके साथ बैठे, खुश है ना आप? नहीं, खुश नहीं है? आपके साथ वो बैठे, खुश है ना आप? हालेलुया। प्रोवर्ब्स अध्याय 6 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेसी के लिए आपको बुद्धि चाहिए, सामर्थ चाहिए। परमेश्वर का बुद्धि के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकता। आपको सामर्थ चाहिए, बुद्धि चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बुद्धि देता है, सामर्थ देता है। जब आप वचन पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आपको क्या मिलेगा? बुद्धि और सामर्थ मिलेंगे। इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आपको मैथ्स आ गया, अच्छी बात है। मैथ्स आने के बाद भी लोग लाइफ में फेलियर हो रहे हैं, बड़े पढ़े लिखने के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं। मैं उस बात नहीं कर रहा हूं। आपको परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि जो आपकी लाइफ में आए, परिवार कैसे चलाना है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, फैमिली रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए परमेश्वर का। नहीं तो आपको लोग खाट डालेंगे, आप खुद गलतियां भी करेंगे, परेशानी में जाएंगे। उससे अच्छा है परमेश्वर का विजडम सीखेंगे, आगे चलेंगे। 6 1 से लेके 5 तक हम वर्स बाय वर्स आयत सीखे चलेंगे। एक नीति वचन अध्याय 6, नीति वचन खोल देना सबने। 6 अध्याय 1 से लेके 5 तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेसी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसीलिए हे मेरे पुत्र, एक काम पर कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसके साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपने पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। 6 1 से लेके 5 तक परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात बोला गया। तू किसी और के लिए अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद करो। हमारे अंदर कुछ नेचर है ना, जिसको हम जानते भी नहीं, उसके लिए भी जाके हम हर जगह में हम बॉस बनना चाहता है। गर्लफ्रेंड को गाड़ी दे दिया, उसकी भाई ने जाके गाड़ी ठोक दिया। गर्लफ्रेंड के सामने इंप्रेस होने के लिए बोल दिया, चिंता मत कर, पुलिस वालों को मैं बोलूंगा मैंने ठोका गाड़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया गर्लफ्रेंड के लिए। केस आपके ऊपर FIR दर्ज हो गया। 6 महीने के बाद गर्लफ्रेंड दूसरे के पीछे चला गया, अब उसकी शादी हो गया, 2 बच्चे भी हो गए, आप अभी भी उसी केस के पीछे फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी में डाल रहा है। उसकी पहला बेटे का एडमिशन M1 में हो गया, किंडरगार्टन में। फालतू जो आपका जिस चीज में जरूरत नहीं है काम, उसमें हाथ मत डाल। फालतू चीज के लिए आप गारंटी मत ले। ऑफिस में बॉस ने आके पूछा, मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूं आपको, ऑफिस से बॉस ने आके पूछा, इसने चोरी किया, तुझे पता चला? आपने बोला नहीं जी मुझे नहीं पता चला। जब बॉस प्रूफ के साथ आएंगे, तुझे भी पता चला, उसका भी नौकरी गया, आपका भी गया। परमेश्वर ने 6 का 1 पढ़ लीजिए, आपको अब जो एग्जाम्पल के बाद समझ आएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तो अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेसी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा। समझ गया आप? अभी कैसे फंसते जा रहे? किसी और के लिए ये नहीं, भाई को हेल्प नहीं करना, बहन को हेल्प नहीं करना। हेल्प करो, चीज करो, बट समझदारी के साथ करो। जो आपको परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया उस चीज को करो। फालतू चीज में जाके हेल्प मत करने जाओ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फालतू मत लो। 6 का लेके 8 तक ये समझदारी के, आपको हेल्प भी करना है। परमेश्वर ने उसी यीशु मसीह ने हमें समझाया, तेरे पास 2 कपड़ा है, सामने वाले को 1 कपड़े की जरूरत हो 2। वो उसने 1 कदम चलने के लिए बोला, तू 2 कदम चला। बट एट द सेम टाइम ये चीज समझना है, दोनों बैलेंस में चलना है। कल से हमने बोल दिया जी मैं किसी को हेल्प करना सबको बंद कर लिया जी, वो बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर गलत चीजों के लिए, हर जगह गुरु बनने के लिए, हर जगह अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं जाओ फालतू चीजों में। 6 का 8, 6 से लेके 8 तक। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान आप दे। बोलते हैं ऐसे होता नहीं, ऐसे होता है। दोस्त ने गलती कर लिया, दोस्त के लिए हम
हमने बोला कोई बात नहीं यार, मैं भी चलता हूं तेरे साथ, केस मेरे ऊपर भी लगा। बट परमेश्वर आपको बुद्धि के बाद समझा रहे, तो इस चीजों से बचते चल। 6 to 8 प्रोवर्ब्स अध्याय नीति वचन बहुत कुछ अच्छी अच्छी बात अलग अलग सेगमेंट में समझा रहे। यूजुअली जब नीति वचन हम पढ़ते हो पूरा कंटेंट में एक अध्याय में एक ही चीज सिखाते, बट इस वचन में अलग अलग चीज सिखाते जा रहे परमेश्वर। 6 से लेकर 8 तक। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटने के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? 8 तक। तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटने के समय अपनी भोजन हे आलसी, पढ़ लीजिए। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और आपको वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने बोला किससे पास जाके सीखो? हे आलसी। आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप हैं, आपसे परमेश्वर कह रहे हे आलसी। आप नहीं है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, तो चींटियों के पास जा। आप जब घर पे बैठे रहते हो चाय पी के, एक रोटी के टुकड़े पड़े हुआ तो 4-5 लोग सिर के ऊपर लेके चलता है, देखा आपने? कौन है वो लोग? आता है 5 मिनट में, अपनी कोई बॉस नहीं है, वो कोई टोपी पहन के कोई अलग बॉस नहीं आया, वो लेता है चलता है, अपनी सेट करता है, जाके सेट करता है। और सीजन में, जब खाना कमाने के सीजन में, गर्मी के सीजन में काम करता है और परेशानी के टाइम में वो खा लेता है। हर सीजन में आप एक जैसे कमा पाओगे? हर सीजन में आप एक जगह सेवा कर पाओगे? मैं जवानों को बोलता हूँ, जवानी में परमेश्वर का सेवा कर। 60 साल की उम्र में 17, आप 60 साल, 70 साल, 80 साल होंगे, 4 ऐसे लोगों के बीच में बैठना, उनका डिस्कशन क्या होगा? मेरी घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, तू कौन सी दवाई खा रहा है? कल मेरी हाथ टूट गया था, 4 साल हो गए, शुगर ज्यादा हो गया। यही डिस्कशन चलेगा। मैं भी, आप भी यही करेंगे 70, 80, 90, 100 साल। बट एक जवान बंदे के पास घुटना, उसका ढंग से काम कर रहा है, उसको सेवा कर सकते हो परमेश्वर का। जब आप अभी सेवा करोगे, उस साल में ऐसे एक आंटी जानता हूं, 80 साल का है, वो पिछली 22 साल से काम नहीं कर रहा 1 रुपए का। हर महीने 70-80 हजार रुपए लोग उनको ऑफरिंग देता है, प्रे करो जी आंटी मेरे लिए। खाली बैठते हैं, उनका महीने टाइट है 15,000 रुपये, और उनका पास्टर बोलते हैं जवान नहीं है, जवान का सैलरी नहीं है 15,000 रुपये, हर महीने टाइट देते हैं आंटी। और मैं बोलता हूँ आंटी आपने जवानी में काम किया, पूरी जगह सुसमाचार सुनाया जाके, आज वो बैठे, परमेश्वर उनके मुंह में क्या दे रहा है? उसने काम किया, अब बुढ़ापे में क्या कर रहा है? बैठे आराम से घर पे लाके, कोई 10,000 छोड़ के जाता है, कोई 15,000 छोड़ के जाता है, कोई 75,000 ट्रांसफर करता है, मेरे से शेयर करता है। वो बोलता है मैं बैठा हूं यार मेरी बटू पे, आई एम सिटिंग ऑन माई फैट बट, वो ऐसे वर्ड यूज करता है, और मेरे को परमेश्वर आशीष देता है। पर अभी आपको क्या कह रहे हैं? आप अभी इसी टाइम परमेश्वर का सेवा करेगा, इसी टाइम कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा यीशु मसीह के किंगडम में। जब आपका बीमारी के टाइम, परेशानी के टाइम, दुखी टाइम, उस टाइम काम आएगा। एटीएम में पैसा जमा कर लिया तभी तो जाके विड्रॉ हो जाएगा ना, अब जमा करने का टाइम है। हे आलसी, नहीं सॉरी, गलत लिखा है शायद इसमें। सीखो, चींटियों के पास जाके सीख लो और आने वाले टाइम के लिए चीजों को इकट्ठे करो। 9 वर्स 9। हे आलसी, तो इधर भी लिखा है, गलत है यार, ठीक है पढ़ो। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेंगे? पढ़ने वाला बच्चा 6 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, उठ रहे 11 बजे। कुछ दिन के बाद नौकरी के टाइम नौकरी नहीं लग रहा, काम नहीं हो रहा, आशीष नहीं आ रहा। एक टाइम है बच्चे, अब अगर आप कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे, एक टाइम है आपको भी पढ़ने का टाइम है, 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा, 5 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा। एक टाइम है आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, एक टाइम है आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। नहीं है, अगले वर्ष में लिखा हुआ नहीं है तो क्या होगा? हम तो ऑफिस का 10 बजे तो सोते, उठते कितने बजे? कभी कभार 9:30 उठेंगे, 10:30 निकलेंगे, और ऐसे महीने जाएंगे, उस बॉस बोलेंगे बाबा आए आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। ऐसे 4 जगह नौकरी में जाएंगे, फिर हमारा नाम क्या होंगे? नौकरी नहीं लग रहा जी, कहीं भी नौकरी नहीं लग रहा, कहीं भी नौकरी नहीं लग रहा। आप एक मॉल में चले जाना खाली घूमने के लिए, हर दूसरी दुकान के बाहर लिखा होगा सेल्समैन रिक्वायर्ड। नहीं,
देख लेना, ऑब्जर्व करना, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर चौक में जाना, 10,000 12,000। हमें तो डे 1 में हम चाहते हैं, हमें सीईओ बनना चाहते हैं। ये 1 रुपये का काम बेसिक करके शुरू नहीं कर रहा, बट हम डे 1 पे जाते हैं, बड़े बॉस की कुर्सी में बैठेंगे। हम उस छोटे काम से शुरुआत करो। कहीं ना कहीं मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं आप उस काम करो ना करो, आपकी डिसीजन है, बट गरीबी से अच्छा तो वो है। शुरू तो करो कहीं से, आशीष आएगा। 10 to 11। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। और थोड़ी सो जाओ, और थोड़ी लेट जाओ, बस मम्मी 5 मिनट और। इस साल पेपर क्या हो गया, अगली साल उसी क्लास में 1 और साल बैठ सकते, नए दोस्त बना सकते ना। कुछ 50 बच्चे इस क्लास में बन गया, वो चला गया अगली क्लास में, हमारा और दोस्त बन गया पुरानी क्लास में। हम उसी काम कर रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं है, बच्चे फेल हो जाएंगे और आदमियां फेल हो जाएंगे। जॉब में पहुंचना 10 बजे, हम निकल रहे घर से 10 बजे, सो गया। हर दिन जाएंगे, बॉस क्या बोलेंगे, गरीबी क्या आएगा घर पे, आराम से गरीबी घर के अंदर घुसेगा। बिजलियां कटना शुरू हो जाएंगे, पानी बंद हो जाएंगे, खाना नहीं होंगे, कपड़े 4 साल से चेंज नहीं कर पा रहा, वही एज इट इज चल रहा है। स्लोली गरीबी घर के अंदर घुसेगा, परेशानियां होंगे। आप हर जगह, फरीदाबाद हो, आप दिल्ली हो, गुड़गांव, हर शहर में जाते एक गरीब एरिया होता है, एक अमीर एरिया होता है ना, है ना। कुछ एरिया गरीब एरिया होता है, अमीर एरिया होता है। अमीर लोग रहने वाले एरिया में जाना, आपको 8-9 बजे घर के बाहर गाड़ियां खाली होते हैं, सब काम पे निकले हुए दिखेगा, ऑब्जर्व करना। और बाकी जगहों में जाना जहां गरीबी है, उस एरिया में 12 बजे लड़के सारे सड़क में बैठा होकर मिलेगा, गोली डंडा खेल रहे हैं, क्योंकि कल रात पी के सोया वो 1 बजे, सारे बैठे बाहर। कौन सी लड़की को क्या बोलो, आप देख लेना, मैं ऑब्जर्व करता हूं। वो 9 बजे सारे निकलेंगे और गरीबी नहीं होगा, आशीष है घर पे। टू मच सोएंगे, परेशानियां घर में, गरीबी आएंगे। 12 से लेके 15 तक। ओझे और अनर्थकारी को मेरे से देखो। नाराज तो नहीं होंगे ना। सुलेमान को गाली देना, उसने लिख रखा है सारे, क्या क्या गलत चीज लिख रखा है, बताओ, बेइज्जती करा दिया हमारा। 12 से लेके 15 पढ़ो। ओझे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। नहीं, दोबारा पढ़ो। अगली नेक्स्ट चीज सिखाना शुरू कर दिया 12 से लेके 15 तक। ओझे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। 15 तक ना। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। बस 14 पढ़ लीजिए, उसका कीवर्ड्स हुआ है इस 12 to 15 सेगमेंट में। हाँ, उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई करता है। कुछ बंदा आप देखा है, उनको कोई भी डिपार्टमेंट में डाल दो, चर्च का मीडिया में डाल दो, उधर 4 लोगों के बीच में लड़ाई करवाएगा। हटा के वर्शिप में डाल दिया, उधर तो एक का तो भगा ही दिया, उसको मसीह जिंदगी से भी खत्म करवाया। और उसको सोच लिया यार इसको बाहर खड़ा करते हैं, वो भी खराब कर देगा। ऑफिस में भी ऐसे लोग हैं ना आपका, हर जगह वो क्या डालता है, कंफ्यूजन। 4 लोगों के बीच में लड़ाई, 2 रुपए का मसाला सुन लिया, उसके बाद हमने 4 रुपए का और मसाला खरीद लिया, डाल दिया। उसके बाद वो 8 लेके 16 लेके कहीं पहुंचा दिया, खत्म कर दिया उसके कहानी। वो क्या डाल रहे, पढ़ लीजिए उसमें। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करता है। वो क्या करता है हर जगह, रगड़ा झगड़ा। पड़ोसी को देखो चेहरे पे ऐसे, आंखों में आंख डाल के, बस खत्म। आगे बढ़ लीजिए, आपकी आंखों के इशारों से वो समझ गया। 16 से लेके 19 तक। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। नहीं, यहोवा किस चीज से घृणा करता है, खुदा कौन सी चीज हेट करता है, 16 पढ़ लीजिए। ये चीजों से परमेश्वर को पसंद ही नहीं है ये चीज। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव,
झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। क्या क्या चीज को परमेश्वर को अच्छा नहीं है? 17 से पढ़ लीजिए। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से करने वाले आंखें, घमंड से चलने वाले एटीट्यूड। आपकी घमंड शरीर में होगा, आंखों में होगा, बातों में होगा। घमंड हो, परमेश्वर उस चीज को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट, झूठ बोलने वाली जीभ। इसलिए मैंने आज भी आपसे दानियल से प्रार्थना करवाया, माफी क्षमा मांगवाया, क्योंकि आपने आज 6 बजे भी जो पाप बोला उसके लिए, जो झूठ बोला उसके लिए भी तो क्षमा चाहिए ना। नहीं, 6 बजे नहीं बोला आपने झूठ, 5 बजे बोला होगा, 11 बजे बोला होगा। झूठ परमेश्वर हेट करता है। हाँ जी। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। किसी और को आज हमने बलि चढ़ाया होगा, किसी और के ऊपर थोप लिया होगा ऑफिस में, मैंने नहीं जी, इसने करवाया। स्कूल में करवाया होगा, कॉलेज में करवाया होगा, किसी का बहू लहाया होगा आज, हाँ, और लहू बहाया होगा। और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अच्छा, चालाकी में, गेम्स में, ट्रिक्स में चलने वाला मन। हाँ। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। हाँ। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के तूने देखा नहीं देखा, तूने देखा हाँ जी मैंने नहीं देखा। झूठ बोल दे ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, गलियों में, मोहल्लों में। गॉड हेट्स इट। आपको ये ऑफिस में अप्लाई करना है, व्यवसाय में अप्लाई करना है, गली में अप्लाई करना है, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा? ये जीने के लिए मुश्किल है जी, ऐसे करेंगे कैसे? माल ही मैं सरकारी माल खरीद के बेचता हूं, कैसे होगा काम? बट वो हो सकता है 60 साल की उम्र में हो, कैंसर के इलाज में, आपने इकट्ठे कर लिया, बच्चों, आपकी पोता पैदा हो गया, पोता पैदा हो ही नहीं रहा घर पे, बहुत इकट्ठे कर लिया, ऐसे हो ही नहीं रहा घर पे, वंश ही नहीं आगे बढ़ रहा, आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं हो रहा। परमेश्वर मजा लेते हैं कभी। 20 से लेके 22 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपने माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। परमेश्वर कह रहे, बच्चों से कह रहे, मेरी आज्ञा के ऊपर कान लगा के रख, सुन। आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं आज? बच्चों से बात करते हो आप, या गाली गलौजी देता है तो कुछ नहीं होगा, तेरे से काम नहीं चलता? बहुत सारे लोग बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं देता आजकल, आप ऑब्जर्व करेंगे। वो बस सुबह बच्चे उठ के स्कूल में चला गया, जब बच्चे वापस आ रहे हैं पापा नहीं है, पापा जब सो के उठा बच्चा जा चुका है, बच्चों से बात ही नहीं चल रहा। आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हो? बच्चे कभी कभार आपकी बातों से ज्यादा आपकी एक्शन ऑब्जर्व करता है। संडे सुबह मम्मा से लड़ाई हो गया, आपने 4 प्लेट उठा के तोड़ दिया, उसके बाद बोला आज मैं नहीं जा रहा हूं चर्च। उसके बाद पापा अगले संडे बैठ गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु क्या क्या करता है। बच्चे को वो कुछ याद नहीं है, पापा को क्या, बच्चे को दिमाग में क्या घुसा हुआ है? वो प्लेट तोड़ा हुआ, प्लेट फेंका, माँ की बाप को चुड़ैल बोल दिया, सॉरी सास को बोल दिया। वो बच्चे के सिर में क्या चढ़ा हुआ है? वही चढ़ा हुआ है। उसका इंस्ट्रक्शन आपने वही दे दिया, मूड के ऊपर काम करना है। बीवी ने बोल दिया जरा ये सामान लिया हुआ, नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करूँगा काम। उसको आपने आज्ञा क्या दिया? मूड नहीं है तो तेरे को काम करना ही नहीं है, तो अपनी मर्जी में चल ले। पेरेंट्स हमें बहुत समझ के, बच्चे बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बच्चे आपको पढ़ेंगे। आपकी गली वाले बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ेंगे। आपके पड़ोसी आपको पढ़ेंगे, उनके लिए बाइबल आप है। अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, बस हो गया काम, गेम ओवर। हालेलुया। 22 आगे 23 से पढ़ लीजिए। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि 23 दोबारा पढ़ लीजिए। इस अध्याय का सबसे की वर्ड्स है ये। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले का मार्ग, डांट, सिखाने वाले का पढ़ लीजिए। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आइजाया, एक चीज समझाता हूं, आइजाया यशाया अध्याय 3 1 से लेके 4 तक। समझ आ रहा है आपको? काम की बात है। आइजाया यशाया अध्याय 3 का 1 से लेके 4 तक। यशाया अध्याय, सुनो, हमने अभी 23 में क्या पढ़ा था? सिखाने वाला डांट,
डांड क्या होगा? जीवन का मार्ग है। ठीक है, अब उसी वर्ष समझाने के लिए मैं यशाया अध्याय 3 1 से लेकर 4 तक समझा रहा हूँ। बुधवार हमारी डीप स्टडीज चलेंगे, सीरियसली आप सीख जाएंगे, आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑफिस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं क्यों लाइफ एप्लीकेशन चीज़ सिखाता हूँ? बहुत बार पादरी क्या होता है, 19-20 साल तक बाइबल कॉलेज में पढ़ गया, बाहर निकल गया, पादरी बन गया, वो बहुत बार बाहर नौकरी किया नहीं होगा, धंधा पानी चला ही नहीं होगा, बाहर का मतलब नहीं है उनको। और बहुत बार विश्वासी बोलेंगे आप तो चर्च के अंदर रहते हैं 24 घंटे, आपको क्या, आप बोल सकते हैं मैंने जॉब किया, व्यवसाय अभी भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ तो मुझे पता है, चलता क्या है, हमें ये एप्लीकेशन चाहिए तभी काम चल सकता है। उसी का 6 का 23 हमने क्या पढ़ा? 6 का 23 में क्या पढ़ा? आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, हाँ। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। सिखाने वाले का डांट जीवन की मार्ग है। ठीक है। यशाया 3 1 से लेके 4 तक। परमेश्वर आपके साथ गुस्सा होगा, आपको जब आशीष न देना चाहता, प्रभु आपके साथ क्या करता है? यशाया अध्याय 3 का 1 से लेके 4 तक। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 3 वर्स 1 to 4। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्याय और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोने को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों को उनके हकीम कर दूंगा, 4 तक ना, और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। जब परमेश्वर आपके साथ गुस्सा होंगे, आपको आशीष नहीं देना चाहता, आपको डंडा देना चाहता है, आपके बीच में से जज रिमूव करेंगे। मतलब जज कौन करता है? रूल कौन करता है? वाइस बंदा जो आपको बता सकता है भाई इस रास्ते पे जाना, इस रास्ते पे नहीं जाना, उनको आपके बीच में से क्या करेंगे? सिखाने वाले को क्या करेगा परमेश्वर? हटा देगा, विड्रॉ करेगा। प्रॉफिट को रिमूव करेगा। प्रॉफिट कौन है? भविष्यवक्ता, आगे तेरे साथ ये होने वाला है, आपके लिए प्रे करने वाला पास्टर्स को रिमूव करेंगे, आपका चरवाहा को रिमूव करेंगे। और एल्डर, बाल सफेद वाला हमें बहुत कुछ चीज सिखा सकता है ना। बाल सफेद है, उन्होंने लाइफ में कुछ सीखा, बुजुर्ग व्यक्ति को आपके बीच में से हटाएगा, रिमूव करेगा। वॉरियर, जो आपको बचाने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला, उनको रिमूव करेगा। 50 लोगों का सेना का अधिपति, मतलब आपको डिफेंड कर सकता है, अगुवाई दे सकते हैं, उन सबको रिमूव करेगा परमेश्वर, दूर करेगा आपकी लाइफ से। और बोला वर्स 4 पढ़ लीजिए, आयत 4। मैं लड़कों को उनके हकीम कर दूंगा। बॉस कौन बनेंगे? लड़के। बॉस कौन बनेंगे? 10 साल का उम्र का लड़का हमारा पीएम बन गया। इमेजिन, सुबह उसका मूड खराब है, उसने 2 मिसाइल पाकिस्तान में डाल दिया, पाकिस्तान ने 4 मार दिया, 1 शहर उड़ा दिया। अगला दिन उसकी मूड खराब है, उसने बोल दिया मैं बस हिंदुस्तान की आधा जगह बेच रहा हूं जी, मेरा मूड नहीं है ठीक आज। लड़का क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे के मूड के ऊपर डिसीजन लेते हैं ना। वो बोलते हैं ऐसे गधा बेवकूफ तेरे ऊपर बैठेगा। आपको सिखाने वाला आपके लाइफ की ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स होगा अगर आपको कोई समझा पा रहा है, कोई आपको ज्योति दिखा रहे, भाई साहब इस लाइन पे नहीं, इस लाइन पे चलिए, इस वे पे नहीं, इस पे चलिए। आपका ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स वही है, आपको सिखाने वाला परमेश्वर ने लाइफ में दे रखा है, ये आपकी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स है। 6 का 23 पढ़ लीजिए। आपको डंडा करने के टाइम में परमेश्वर क्या करते हैं? आपको जाना इधर से कश्मीर तक, ना आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, गूगल मैप काम नहीं चल रहा, कितना दिन लगेगा आपको पहुंचने के लिए? आपने कभी गया ही नहीं है, कोई रास्ते में समझाने वाला नहीं है, पहुंचने का चांस बहुत कम है। हो जाएगा, 5 नंबर नहीं पहुंच सकता आप, पलवल नहीं जाएगा। परमेश्वर का ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है आपको सिखाने वाले आपके लाइफ में हो। 24 से लेकर 25 तक। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी। क्या यार, हर बात में चिकनी चिकनी लड़की बेविचार की बात करते हैं, क्या बंदा है? पढ़ाओ आगे 24-25। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए। 25 तक हो गया। हाँ जी। परमेश्वर कह रहे व्यभिचार करने वालों से, व्यभिचारियों से दूर जा, उसकी आंखों की लैश से। आधा तो लैश तो आजकल खरीदने भी मिल जाते हैं, आदमी जाता है, आदमी के लड़के को पता नहीं ओरिजिनल होगा, बहुत कुछ चीज़ तो लंबा लंबा होता है, बाहर खड़े होता है और नकली होता है। आजकल वो भी आ जाता है, क्या बोलते हैं, नहीं नाखून भी खरीदने वाला मिलता है। आप जाएंगे फिर हो गया,
लाश क्या, उसका ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, आईब्रो ही नहीं है, फंस गया। आदमी को लड़की कह रहे अच्छा कॉलेज में जा रहे, इसकी पापा के पास फैक्ट्री है, मेरे को हर साल आईफोन मिल सकता है, इसके साथ सेटिंग कर लेते हैं। परमेश्वर कह रहे व्यभिचार के चक्करों से दूर रहो, दूर रहो, भाग जाओ आप। 26 से लेकर 29 तक एक कुछ और चीज समझाता हूं। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या एक सेकंड, एक हिंदी में, द प्राइस ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट इज ओनली ए लॉफ ऑफ ब्रेड, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों के भिखारी हो जाते हैं, वो नहीं उसका मतलब। वेश्या मिल जाता है एक टुकड़े ब्रेड में से, बट शादी किया वो औरत के साथ रिश्ता बनाएगा, उसका जिंदगी खराब कर देगा, उसका मतलब है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन गलत है, ठीक है। 26 से लेकर 29 तक बोल लीजिए। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहार कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है। दो तरीके के व्यभिचार है, एक व्यभिचार अड्डे में जाके व्यभिचार कर लिया, दूसरा शादीशुदा बंदे बंदियों के साथ रिश्ता बनाया। ये उसकी चीज समझा रहा है, बोलते व्यभिचार कर लिया हो गया खत्म कहानी, बट शादीशुदा बंदे के साथ, पड़ोसी की बीवी के साथ, भाभी के साथ, अंकल के साथ, आंटी के साथ, लड़कों के साथ रखेगा तो अपनी लाइफ के साथ उसका प्राइस पे करेगा। इज्जत ऑनर खत्म कहानी। इलॉन मस्क सुना है आपने? इलॉन मस्क इस धरती का नंबर 1, $268 बिलियन उसका एसेट है। टेस्ला स्पेस कंपनी का मालिक। अब लास्ट 6 महीने 1 साल में से उसकी बहुत सारी, उसको 3 बीवियों के अलावा 3-4 बच्चों में उसने 10-12 बच्चे पैदा कर रखा है। और पिछले हफ्ते उसकी कंपनी ने, गूगल का को-फाउंडर उसने पैसा लगा रखा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। इसका उसके साथ दोस्ती हो गया, उसने उसके घर में जाके उसकी बीवी को भी सेट कर लिया। अब उनके बीच में आपस में डाइवोर्स हो गया, गूगल के को-फाउंडर ने इसकी कंपनी में शेयर बेच लिया। अब मैं बता रहा हूं, कोई शादीशुदा बंदा इसको पार्टी में बुलाया घर पे, क्योंकि क्या बोलेगा भाई साहब, हर जगह जाके नजर हुई है किसकी बीवी फंसाऊं, किस में आदमी निकालूं, कुछ बहनें भी कुछ भाइयां लोगों का नजर हुई है। अब उसने तो अपनी जिंदगी, रिलेशनशिप से जिंदगी को क्या किया, ओवर कर दिया, गेम ओवर। पैसा बहुत है, इज्जत खत्म है, पार्टी खुद बैठ के करो पार्टी, अभी कहीं कोई नहीं उसको इनविटेशन देगा घर पे। उसने क्या किया, व्यभिचार कर दिया, प्राइस अपनी जिंदगी के साथ ऑनर किया। मैं ऐसे एक बंदा जानता हूं, चर्च में अच्छा सा जॉब करते हैं, अच्छा सैलरी, चर्च ने गाड़ी दे रखा है, घर दे रखा है। उसी चर्च में दूसरी एक शादीशुदा औरत नौकरी करता है, उसके साथ संबंध बनाया। 6 महीने के बाद पास्टर को पता चला, लोगों को पता चला, बाहर करा। उसकी परिवार टूटा, फरीदाबाद जो शहर में छोड़ के जाना पड़ा, दोनों अलग अलग जगह गया। क्या हुआ परिवार में, नौकरी नया ढूंढ रहे, जिंदगी दोबारा बिल्ड कर रहे हैं, इज्जत खत्म है, 40-45 साल की उम्र हो गया होगा। इसलिए परमेश्वर आपको एडवाइस क्यों कर रहा है, व्यभिचार से भाग जाओ। रिश्ते सेटिंग लास्ट में काटेगा, खत्म कर देगा लाइफ को, जिंदगी को। समझ आ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ लीजिए। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपने पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए। चोर कितनी, 1 लाख रुपए चुराया, कितनी वापस लेना पड़ रहा है? लिखा हुआ है 30-31 में। जो चोर भूख के मारे अपने पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यह वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। 7 गुना। आपने पटा लिया किसी की बीवी ने, आपने किसी ने पटाया किसी की बीवी, उसको लेके कनाडा चला गया, उसका वो था कैनेडियन सिटीजन, सेट हो गया उधर। आपने $5-10 लाख सेविंग कर लिया, गहने खरीद लिया। आप गए थे 2 हफ्ते हिंदुस्तान छुट्टी मनाने के लिए, वापस पहुंचा, पता चला वो किसी और अमेरिकन सिटीजन से साथ भागे। आपकी 7 लाख रुपए कमाए हुआ गया,
गहने गया, आपने किसी और की भगाया, किसी और ने आपका भगाया। 7 गुना फोल्ड कर लिया आपने, 7 साल में इकट्ठे कर लिया पैसा बहुत, क्या हुआ? इसमें लिखा हुआ 1 लाख रुपए चुराए तो 7 देना पड़ेगा। हम कैनेडियन को भगा दिया, वो अमेरिकन वाले को भगाएगा। इसलिए एडवाइस करता है स्टे हुए, उस एरिया में हाथ ही मत लगाओ। 34 to 35 लास्ट 2 आयत। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। आदमी जिसको पटाया, बीवी या हस्बैंड, बीवी आएगा ऑफिस में, आप बोलेंगे बहन तू चुप बैठ ले, मैं तेरा पैर पकड़ता हूँ। बोलते कुछ नहीं, तूने मेरा परिवार खराब कर दिया, मैं तेरा करता हूँ। अभी उसको 5 करोड़ आपने ऑफर कर दिया, बोलते ना ना मुझे नहीं पैसा चाहिए, अब तेरा सेट करता हूँ मैं। वही लिखा हुआ है इसमें, उसको कुछ नहीं रख सकता। इसलिए मेरी बहन, मेरी भाई, हाथ पड़ोसी का देखो, बोल दो आप समझदार है ना। बोलो, बोला नहीं है, बोला आप समझदार है ना। सीख लिया ना इसमें से, और अभी इसको लागू भी करना लाइफ में, आगे भी बढ़ेंगे। आइए अपने पैरों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे।